Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-Edification. This is me Usman Ali, your English teacher, and today we are gonna learn button and it is its second part. So open your books. We will resume the lesson. Norma put the button unit beside her on the couch. नॉर्मा ने बटन वाला आला अपने पहलू में सोफे पे रख लिया। यानी कि ये जो बटन यूनिट है, ये बटन यूनिट वही है जो कि मिस्टर स्टीवर्ट ने दरवाजे पे जो रख के गया था, और अब जब उसने उसको उठाया है तो उसने कहाँ पे रख दिया है? उसने इसको काउच पे। और काउच क्या है जी? काउच का मतलब है जी सोफ़ा। सोफ़ा और इसका दूसरा जो सिनोनिम है वो है सेटी। और इसका जो इमेज है वो आप देख सकते हैं, दिस इज़ काउच, जो बहुत सारे और फॉर्म्स में, शेप्स में भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट एक इमेज है आपके सामने ताकि आपके जहन में ये काउच का इमेज रहे। सो नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। तो नॉर्मा ने बटन वाला आला जो है वो अपने पहलू में सोफे पे रख लिया। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है पहलू में, और इसके साथ एक दूसरा जो वर्ड है जो हम पेयर ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसके साथ दूसरा जो वर्ड है वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स यानी कि इसके साथ एस लगाने से वो वर्ड बनता है। तो उसका मतलब क्या होता है? के अलावा। बिसाइड का मतलब पहलू में, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। तो क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन भी शामिल है आपके पेपर में, तो जो उनसे वर्ड्स जो हैं वो इस तरह के टिपिकल आते हैं, तो उनको साथ में नोट डाउन रखें ताकि आपको बाद में आसानी रहे याद करने में। वैसे इन पे अलहदा सी वीडियोस भी मौजूद होंगी। शी री रेड द टाइप नोट। उसने दोबारा से पढ़ा। री रेड का मतलब दोबारा से पढ़ना। टाइप्ड नोट, टाइप शुदा नोट, इबारत, जुमला, सेंटेंस। तो उसने उस लिखी हुई इबारत को, उस लिखे हुए जुमले को दोबारा पढ़ा और स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, उसने मुस्कुराते हुए उस लिखे हुए जुमले को दोबारा पढ़ा। और वो जुमला क्या था जी? मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, जो कि पिछले पैराग्राफ में था। मिस्टर स्टीवर्ट रात 8 बजे मिलने के लिए आएगा। तो इस जुमले को दोबारा उसने पढ़ा। कैसे पढ़ा? मुस्कुराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों के बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन। वो दोबारा बावर्ची खाने में चली गई टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए। और थोड़ी देर के बाद वो दोबारा बावर्ची खाने में सलाद बनाने के लिए चली गई। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। और 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। और 8 बजे जो है वो आप जानते हैं कि 8 बजे क्या है जी? 8 बजे वक्त है, मिस्टर स्टीवर्ट ने टाइम दिया हुआ है आने का। तो 8 o'clock। और यहाँ पे ज़रा आप देख सकते हैं कि जो ओ है, ओ के ऊपर जो साइन नज़र आ रहा है आपको, इस साइन को क्या बोलते हैं जी? ये कॉमे की तरह का होता है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉमा, एपोस्ट्रोफी। जो कॉमा है वो लोअर साइड द वर्ड होता है, बिलो द वर्ड होता है। ये अबव द वर्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी। तो ये वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे 8 o'clock, 8 o'clock को शॉर्ट किया गया, यानी कि एफ को ख़त्म करके सिर्फ ओ लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई गेट इट। और ये इन्वर्टेड कॉमास में है। तो ये किसने कहा है? नॉर्मा। नॉर्मा कॉल फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी, मैं देखती हूँ। आई गेट इट, मैं देखती हूँ। और आई विल, यहाँ पे विल जो है उसको शॉर्ट किया गया है, विल के पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे गए, इसलिए यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है। आई गेट इट, मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ लगाई। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम। आर्थर दीवान खाने में था। लिविंग रूम दीवान खाना, इसका तर्जुमा किया जाता है अमूमन रीडिंग, और वो मुतालिया कर रहा था। आर्थर दीवान खाने में मुतालिया कर रहा था, तो उसने डिस्टर्ब करना ना चाहा नॉर्मा ने उसको। वो कहती है मैं देख लेती हूँ, यानी कि आप अपना मुतालिया जारी रखें। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। और हॉलवे में एक छोटे, हॉलवे का मतलब राहदारी, राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था। यानी कि जो मिस्टर स्टीवर्ट आया है वो छोटे कद का है, उसका कद लंबा नहीं है। तो यहाँ पर हॉलवे जो है उसको समझने के लिए ये इमेज देख लें ताकि आपको जहन में क्लैरिटी हो सके कि हॉलवे किस कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हॉलवे। ये है जी हॉलवे, राहदारी।
देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपने सर से हैट को उतारा। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने सर से हैट को या टोपी को उतार दिया, उसको जो है ग्रीटिंग्स के लिए, सलाम दुआ के लिए। मिसिज ल्यूस, और उसने सवालिया अंदाज में पूछा है, इसलिए आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। मिसिज ल्यूस, आप मिसिज ल्यूस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से पूछा। इंक्वायर का मतलब आस्क, पूछना, और पोलाइटली शाइस्तगी के साथ, नाइसली। उसने जो है शाइस्तगी से पूछा, आप मिसिज ल्यूस हैं? यस, वो कहती है हाँ जी बताएं। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, वो कहता है जी मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, अरे अच्छा। नॉर्मा रिप्रेस्ड, रिप्रेस का मतलब दबा लेना, रोक लेना। अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट दबा ली, उसको उसके शायद हुलिये पे जो है वो हंसी आ गई, उसके अंदाज पे हंसी आ गई, वट एवर, अलबत्ता उसने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। रिप्रेस का मतलब दबा लेना। और जो है इसके सिनोनिम अगर आप नोट करना चाहें तो चेक्ड एंड स्टॉप्ड। उसने अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, उसे अब यकीन हो गया था कि ये कोई कारोबारी हरबा है। सेल्स पिच, सेल्स पिच जो है ये एक बिजनेस में टर्म यूज होती है जब कोई पर्सन को चीज़ बेचने आता है। जैसे बहुत सारे लोग जहाँ घरों में आ जाते हैं कि ये हमारी कंपनी का शैम्पू ले लें, ये हमारे बर्तन जो हम नहीं बना के लाए हैं जी, हमारी कंपनी की प्रमोशन के लिए आते हैं जो लोग, तो वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, देखें जी इसका ये फ़ायदा है, इसका इस तरह से फ़ायदा है। तो वो क्या होता है, वो सेल्स पिच होती है, वो कारोबारी उनका एक तरीका होता है, कारोबारी हरबा होता है, कारोबारी तरकीब होती है, तो उसको बोलते हैं सेल्स पिच। उसे यकीन था कि यकीनन ये कोई कारोबारी तरकीब है, कारोबारी हरबा है, ये कुछ सेल्स मैन है। इन अदर वर्ड्स, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा क्या मैं अंदर तशरीफ ले आऊं? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा नहीं जी मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। रादर बिजी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज़, तो क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये चीज़ क्या है? कौन सी चीज़ जी? वही डब्बा जो वो दे के गया है, वही बटन बॉक्स जो वो दे के गया है। तो वो पूछना चाह रहा है कि आप जानना नहीं चाहती कि वो बटन, वो आला, वो है क्या? नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा ने जवाब नहीं दिया उसकी बात का, बल्कि वो वापस पलट गई। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस पलट गई। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, तो मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन, स्टीवर्ड्स, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी, और एपोस्ट्रॉफी किस लिए यूज़ की गई है यहाँ पे? पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन, स्टीवर्ड का लहजा, तो टोन का मतलब अंदाज या लहजा, और इसके सिनोनिम आप नोट कर सकते हैं इंटोनेशन। क्या जी वर्ड है? इंटोनेशन। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है जी? ऑफेंसिव का मतलब होता है गुस्से वाला, गुस्सीला, जारहाना, जिल्लत अमेज। और अगर आप इसको जो है सिनोनिम के हवाले से नोट करना चाह रहे हैं तो इसके सिनोनिम आप नोट कर लें, इंसल्टिंग, रूड एंड इम्पोलाइट। तो मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा जो है वो जारहाना था, वो गुस्से वाला था, इस वजह से वो वापस पलट गई, यानी कि उसको उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। नो आई डोंट थिंक सो, तो जवाब देती है नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं ऐसा नहीं समझती कि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, उस बटन के बारे में। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया मैं ऐसा नहीं समझती। क्या नहीं समझती? कि मैं उस बटन के बारे में जानना चाहती हूँ। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, प्रूव का मतलब साबित होना, वैल्यूएबल फ़ायदेमंद, गरां कदर, और अगर इसके सिनोनिम नोट करना चाहें वैल्यूएबल के तो बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट। तो वो कहते जी ये बड़ा जो है, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बड़ा गरां कदर, बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, यानी कि स्टीवर्ड ने नॉर्मा को बताया कि ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है बटन, इसको आप एक यूजलेस और बेकार चीज़ ना समझें। मनीटैरिली, मनीटैरिली, मनी का वर्ड आ गया तो आप इसे याद रख सकते हैं। मनीटैरिली का मतलब माली तौर पर, मालियाती तौर पे। शी चैलेंज्ड, चैलेंज का मतलब यहाँ पे ललकारना नहीं है, किसी को चैलेंज करना नहीं है, बल्कि यहाँ पे तस्दीक चाहना है, अथॉरिटेटिव में। उसे सवालिया अंदाज में उसे तस्दीक चाहिए कि मुझे माली फ़ायदा होगा। मिस्टर स्टीवर्ड नोडिड, नोड का मतलब
सर को हिलाना, किस में हिलाना जी? मूव द हेड अप एंड डाउन इन यस, हाँ में सर को हिलाना। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने जो है सर को हाँ में हिलाते हुए कहा मनीटरीली, हाँ माली तौर पे फायदा होगा, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्राउंड, और फ्राउंड का मतलब क्या होता है जी? फ्राउंड का मतलब होता है तेवरी चढ़ा लेना, माथे पे बाल आ जाना। उस नॉर्मा के माथे पे बाल आ गए। स्काउल, फ्राउंड का मतलब स्काउल, SCOWL, स्काउल। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया था। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया। जब उसने उन दोनों की गुफ्तगू सुनी, ये बहस सुनी, तो वो भी दीवान खाने से बाहर आ गया कि देखे कि बाहर कौन आया है। समथिंग रॉन्ग, तो वो आके पूछता है समथिंग रॉन्ग, क्या कोई गड़बड़ है, क्या मसला है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। ओ दी, अरे अच्छा, और आगे ये लॉन्ग डैश है, यानी कि बात पूरी नहीं की गई, रोक दी उसने। अच्छा, आर्थर पॉइंटेड, पॉइंट का मतलब इशारा करना। आर्थर ने जो है वो इशारा किया टूवर्ड द लिविंग रूम, दीवान खाने की जानिब, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा दिया। दीवान खाने की जानिब उसने जो है इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, इसका मतलब है कि वो जो आला है, वो जो बटन है, इसका मतलब है इस वक्त मौजूद है कहाँ पे? लिविंग रूम में, दीवान खाने में है। तभी वो कह रहा है अच्छा वो जो आला है आप उसके हवाले से आए हैं, तो इसलिए उसने इशारा दीवान खाने की जानिब किया है। व्हाट इज़ दैट गैजेट, गैजेट का मतलब क्या है जी? गैजेट कहते हैं जी आले को, पुर्जे को, मशीन को, और इसके सिनोनिम है टूल, मशीन या डिवाइस। वो कहता है अच्छा बहरहाल बताएं कि वो आला है क्या? इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, वो कहता है मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी टू एक्सप्लेन, वजाहत करने में, मुझे वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया कि मुझे वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, फिर बात उसने रोक दी। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा अगर तो आप कुछ बेच रहे हैं, वो कहना चाह रहा है अगर तो आप कुछ बेच रहे हैं तो शायद वो कह रहा है कि ना आए। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर नफी में हिलाया। शुक द हेड, शुक द हेड, सर को नफी में हिलाना। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर नफी में हिलाया। आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं बेच रहा, मैं कुछ नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की जानिब देखा, उससे पूछ रहा है क्या इसको अंदर ले जाएं? अप टू यू, शी सेड, उसने कहा आपकी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, लेके जाना चाह रहे तो ले जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। नॉर्मा चेयर, पीछे जो है रूल को ज़हन में रखिएगा, एपोस्ट्रोफी का यूज़ है यहाँ पे पोजेशन के लिए, और ऊपर के साइन आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मा चेयर, नॉर्मा की कुर्सी। तो वो दीवान खाने में चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पे बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, रीच इनटू, हाथ बढ़ाना, हाथ डालना, उसने अपना हाथ डाला इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, कोट की अंदरूनी जेब में। एंड विदड्रू, विदड्रू का मतलब क्या है? विदड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब निकालना, टेक आउट। तो इसके अगर सिनोनिम नोट करना चाहें तो वो टुक आउट एंड ड्रू आउट, निकालना। एंड विदड्रू अ स्मॉल सील्ड एनविलॉप, और उसने जो है एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। और यहाँ पर मैंने वर्ड जो बोला है सील्ड एनविलॉप, मैं इन्वेलप नहीं कह रहा, और यहाँ पे आपने इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको अमूमन जो है वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो एनविलॉप है, एनविलॉप है, ये जो है इन्वेलप नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये है जी, ये है एनविलॉप, और अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ बंद करते हैं तो वो बनेगी फिर इन्वेलप। तो इन्वेलप जो है वो वर्ब है और एनविलॉप जो है वो नाउन है।
जैसे कि ये खत का एक लिफाफा है या कोई भी और चीज़ जिसके अंदर हम कोई चीज़ लपेटते हैं तो वो क्या होगी, वो इन्वेलप होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को जहन में रखें कि जो ई के बगैर है वो क्या है, ई के बगैर वर्ब है, और जब ई लगेगा तो फिर हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे एनवेलप, वो इन्वेलप और ये एनवेलप। अब आपने इस चीज़ को, इस वर्ड को भूलना नहीं है, हमेशा इसको एनवेलप ही कहना है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं की जाती, डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं की जाती, दोनों को एक तरह से डील किया जाता है। तो अब आप किसी को बता सकते हैं कि दिस इज इन्वेलप एंड दिस इज एनवेलप। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। इनसाइड हियर, इसके अंदर, किसके अंदर जी, उस बंद लिफाफे के अंदर। अब ये बता कौन रहा है, ये बता रहा है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड कह रहा है जी इनसाइड हियर, इसके अंदर इज अ की, एक चाबी है, टू द बेल यूनिट डोम, इस घंटी वाले गुंबदी आले की, इस घंटी वाले गुंबदी आले की चाबी इस लिफाफे के अंदर है। ही सेड, उसने कहा, ही सेड द एनवेलप, उसने रख दिया लिफाफा, ऑन द चेयर साइड टेबल, और उसने वो जो लिफाफा था कुर्सी के साथ पड़ी हुई मेज पे रख दिया। और फिर वो मजीद कहता है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, उसी की बात जारी है, द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये जो घंटी है ये कनेक्टेड है, ये जुड़ी हुई है किसके साथ जी, हमारे दफ्तर के साथ, यानी कि ये जो घंटी है ये हमारे दफ्तर से मुंसलिक है, राब्ते में है। व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा ये किस लिए है, ये आप चाबी किस लिए दे रहे हैं हमें। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ड ने उसे बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, तो दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते वो मर जाएगा। अगर आप बटन दबाएंगे तो दुनिया में कोई अजनबी शख्स, कोई आपके लिए जो अजनबी शख्स है वो मर जाएगा। इन रिटर्न, और इसके बदले, फॉर विच, और इसके बदले में, यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, और इसके बदले में आपको जो है वो $50,000 की रकम मिलेगी, और ये जो साइन है ये डॉलर्स का है, और इसके बदले में आपको जो है वो $50,000 की रकम मिल जाएगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने उस आदमी को घूर कर देखा। स्टेयर का मतलब घूरना, गौर से देखना, और इसके सिनोनिम गेज्ड और लुक्ड फिक्स्डली, तो नॉर्मा ने उसको जो है घूर कर देखा। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उसे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ड लुक सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ड हैरान रह गया, मिस्टर स्टीवर्ड हैरान दिखाई देने लगा। क्यों, क्योंकि अभी तो उसने बता दिया था कि बटन के बारे में वो बात कर रहा है, तो जब दोबारा उसने क्वेश्चन किया तो वो कंफ्यूज हो गया, तो वो सरप्राइज्ड हो गया, हैरान रह गया। तो मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो हैरान दिखाई देने लगा। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, लेकिन मैंने अभी अभी तो वजाहत कर दी है। ही सेड, उसने कहा, तो मैं, उसने कहा मैंने अभी अभी तो वजाहत की है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, प्रैक्टिकल जोक, प्रैक्टिकल जोक वैसे तो अगर इसका लफ्ज़ी तर्जमा करें अमली मजाक, तो एक्चुअली ये जो है अगर हम इसको टर्म के हवाले से यूज़ करें तो ये बेवकूफ़ बनाने की चाल, बेवकूफ़ बनाने का तरीका, और इट्स अ सॉर्ट ऑफ जोक जो प्रैक्टिकली किया जाता है। इसी से प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है या ये कोई बेवकूफ़ बनाने की चाल है। आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, वो कहता है हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब हकीकी, असली, और इसके सिनोनिम ऑथेंटिक और ओरिजिनल। ये पेशकश बिल्कुल हकीकी है। यू आरंट मेकिंग सेंस, मेक सेंस का मतलब होता है बात समझ में आना। यू आरंट नेगेटिव हो गया, यू आरंट मेकिंग सेंस, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बात पल्ले नहीं पड़ रही, कहने का मतलब उसका ये है तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम तवक्को करते हो कि हम तुम्हारी बात को मान लें, यकीन कर लें तुम्हारी बात पे। हु डू यू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब नुमाइंदगी करना।
डिमांडेड नॉर्मा, डिमांड का मतलब आस्क, पूछना, अथॉरिटेटिव वे में। तो नॉर्मा ने जो है वो पूछा तुम नुमाइंदगी किसकी करते हो।